जो प्रवृत्ति है वो संसार में उलझाती है, ये दोनों मन के अंग है। जो निवृत्ति है वो मोक्ष की तरफ ले चलती है। प्रवृत्ति के 8 पुत्र हैं, कह रहे हैं प्रथम पुत्र प्रवृत्ति के भयो मोह भयभीत, पहला मोह उसका पुत्र है। दूजा सुत उत्पत्त भयो काम सकल जग जीत, दूसरा उसका पुत्र है काम पूरी दुनिया को जीतने वाला। महाक्रूर भो तीसरो क्रोध नाम अति तेज, तीसरा पुत्र है उसका क्रोध। चौथा अति दारुण भयो लोभ पाप को एज, चौथा प्रवृत्ति का पुत्र है लोभ। दंभ पुत्र भयो पंचमो छठो गर्भ परिवार, पांचवा दंभ यानी दूसरे को दबाना, ये सब में है। बेटे को भी दबाते हो, घर में भी दबाते हो, वो राक्षस है। छठो गर्भ परिवार, छठा गर्भ। सतवें मद उत्पत्त भयो, सातवां मद, ये मद धन का मद, नशा, मदरा, मद नशा, और धन का मद, बल का मद। देखो घमंड आता है ना, रूप का मद है, सोने दूसरे आदमी से बात ही नहीं कर, ये घमंड है, सब मद है, ये मद है। विकट वीर विकराल अष्टम पुत्र प्रवृत्ति के नाम अधर्म कुरूप, अधर्म आठवां पुत्र। मुक्ति पंथ थे चरण गए धारत हैं भवकूप, ये पैर पकड़कर आदमी का मोक्ष की तरफ नहीं जाने देते हैं और संसार के भवकूप में फेंकते हैं, आदमी को मोक्ष की तरफ नहीं बढ़ने देते हैं। ठीक है। 8 पुत्र प्रवृत्ति के असत्य वासना धीर, वर्णन करो कुटुंब अब जो जाको सुतपीर। बोला अब उनका परिवार बताता हूं 8 का, ध्यान से सुनो। हे धर्मदास ध्यान से सुनना इन 8 का। महामोह की नारी प्रिय मिथ्या दृष्टि प्रमाण, दास पुत्र अहंकार है ममता वधु सुजान। जो मोह की स्त्री है प्रिया, ये क्या है प्रिया? जब आपको कोई चीज लगे ना हाँ बड़ी प्रिय है, ये समझना वो नारी है मोह की। ये सब भूत लोग इस बॉडी में रह रहे हैं। साहिब कह रहे अस असुर घट में बसे कैसे रहे कुशल, ये अंदर रहकर अपना अपना खेल खेल रहे हैं। पुत्रतास अहंकार और मिथ्या दृष्टि प्रमाण, और इसका बेटा है यानी जो नारी प्रिय है मिथ्या है इसमें, और पुत्रतास अहंकार है और अहंकार इसका बेटा है मेरी बेटी ये घमंड, मेरा बेटा ये घमंड, मेरी संपत्ति मेरी जमीन, जबकि ये मिथ्या भाव, उसकी दृष्टि भी मिथ्या है, झूठ को सच अनुभव कराएगा। दुनिया जानती भी है कि सब झूठ है, फिर भी सच मान रही है, अंदर शैतानी ताकतें काम कर रही हैं। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान औरों का उठाओ उसको बिठाने के लिए। ममता वधु सजान, उसकी बहू है ममता, ममता नहीं होती है, ये उसकी बहू है मोह की। काम नारी रथ प्रकट है लालच स्वर्ण बखान, लोलुपता ताकि वधु रंच नहीं प्रमाण। फिर इनके पोतरे भी हैं, कह रहे हैं काम की स्त्री रति, रति देवी, संभोग क्रिया को रति कहते हैं, वो इसकी पत्नी है। और लालच पुत्र, जिसमें लालच है वासना होगी, लालच नहीं है तो वासना भी नहीं होगी। इसलिए साहब कह रहे हैं चलो चलो सबको कहे पहुंचे बिरला कोय, कनक कामनी बीच में दुर्गम घाटी दोए। सब कहते चलो 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 परमात्मा के पास। साहब कह रहे 2 घाटियां हैं, वहां से सभी से लुका के नीचे गिर जाते। कनक सोना रुपया पैसा काड़ी, और वासना नारी। इसलिए जिसमें लोभ है पक्का वासना होगी। ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे आग से तपिश और रोशनी अलग नहीं हो सकती है, इस तरह काम और लालच अलग नहीं हो सकते, दोनों साथ रहेंगे। जिसमें लोभ है शर्त ही उसमें काम होगा। ठीक है, इससे पारख हो जाती है। एक ज्ञानी पुरुष बाहरी वातावरण को भी बखूबी जानता है, इंसान को ठीक से समझता है, हर परिणाम को ठीक से समझता है। गुरुजन कोई साधारण चीज नहीं होती है जो परफेक्ट मास्टर है। तो लालच स्वर्ण बखान, स्वर्ण पुत्र को कहते हैं। लोलुपता ताकि वधु, लोलुपता उसी में गेड़े खाते रहना, ये लोलुपता उसकी बहू है। रंच नहीं प्रमाण, देखा लोभ का काम का परिवार कितना कठिन है। क्रोध का परिवार, क्रोध नारी हिंसा असत, क्रोध की पत्नी है हिंसा देवी। क्या जब भी कोई आदमी किसी को मारता है हिंसा देवी भी आती, खूब मारो तसल्ली हो जाए, दिल ठंड पै जाए, ये हिंसा देवी आ गई। ठीक है। बेटा है अविचार,
वो क्या? जब गुस्सा आया, हिंसा देवी भी आती है, मारो। जब विचार करने जाते अविचार करते, छोड़ो, नहीं करना विचार विचार, बाद में देखेंगे, पहले इसकी लतें तोड़ो। चाहे बाद में लंबा पढ़ करके माफी भी मांगेगा। ये अविचार आया। भूल वधु ताकि कठिन पोषे सपर, भूल उसकी बहू है, बुला देगी उस समय कुछ भी। ये सब चीजें आकर के शरीर में गड़बड़ करती हैं। साहब ऐसा ही नहीं करें, पकड़कर नाम का झाड़ू सफा कर हुजरे है दिल को। लोभ का परिवार सुनो। तृष्णा लोभ की स्त्री, तृष्णा देवी लोभ की पत्नी है। जहां लालच है ना, वहां ये भी होगा, और पैसा है, देख देख कर खुश हो। एक मुझे कहा, साहब जी पैसे देख देख कर बड़ी खुशी होती है, मैं दिन में 4-5 बार बक्सा खोल कर देखता रहता हूं। शाबाश, ये लालच। तृष्णा सुतता को पाखंड, उसका बेटा है पाखंड। जहां तृष्णा लोभ होगा, पाखंडी होगा वो, छल कपट दगा धोखा बेईमानी 420। ये लोभ जब मन कैसे इनको करता है मैं बताऊंगा। जब मन ने क्रोध, सब छिपे बैठे हैं, मन चाहता है कुछ भी करेगा, क्रोध को इशारा करो, खड़े हो जा, क्रोध खड़ा हो जाता है। ऐसा खड़ा हो जाएगा दिखेगा नहीं, पर खड़ा हो जाएगा। गौर से देखना तो पीछे खड़ा मिलेगा। अब दिल क्या होगा? बस मारो ही मारो। कभी कभी किसी में प्रेत आत्मा आ जाती है, उसका रंग रूप बदल जाता है ना, इस तरह जब क्रोध आता है, ये राक्षस बड़ा खतरनाक है, आदमी का रंग रूप बदल जाता है, एकदम वो राक्षस की तरह हो जाता है। बस वो कहता है मारो, तभी है तसल्ली, तोड़ो हाथ पांव इसके पूरे। इसलिए क्रोध आना नहीं चाहिए। कर लो भले, करना कला है, आना कमजोरी। दम्भ परिवार, दम्भ नारी आशा मलिन। दम्भ यानी दूसरे को दबाना, हमेशा किसी को दबा के रखना, ये दंभता है, ये राक्षस है बहुत बड़ा। जाको अपयशपूत, दंभ का पुत्र है अपयश, यानी बदनामी। बदनामी जिसमें भी ये होगा उसे सभी घृणा करेंगे। वो दबाएगा, दूसरे को दबाता ही रहेगा। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखो, क्योंकि जब घमंड उठता है तो उसकी बीवी भी साथ आ जाती है। तो निंदा वनिता गर्व की, अपयश जाको पूत, अपकीर्ति ताकि वधु, प्रकट निरंकुश दूत। ये बिल्कुल भी प्रकट दूत है दंभ, गर्व। अपकीर्ति यानी बदनामी, इसका बहु है। नारी मद की ईर्षा, जाके स्वयं विरोध। मद अहंकार और मद में अंतर है। मद नशे को कहते हैं, जैसे दौलत का नशा है, धनवान हो किसी से क्या बात करना, पैसे का नशा, विद्या का नशा, रूप का नशा, इतना सोना हो कि पूछो नहीं, दूसरे को गिनता ही नहीं। और जात का नशा, 5 मद दुनिया में। इस मद की नारी है ईर्ष्या। जिसको भी मद है, अगर उससे पढ़ा लिखा ज्यादा मिला तो ईर्ष्या करने लगेगा। जाका स्वर्ण विरोध, बेटा है विरोध, वो सबका विरोध करता रहेगा, गलतियां बताता रहेगा दूसरे की। समझ रहा हूं, ये विरोध है, पर वो खुद नहीं जान रहा है। सापर्धा ताकि वधु, ये सुपर्धा, ये सुपर्धा होती है कंपटीशन। वो हर एक से मुकाबला करेगा। मेटे उर को बोध। अभी अधर्म का परिवार सुनो, बहुत खतरनाक ये प्रवृत्ति का परिवार है। ये सब अंदर बैठ करके असुर घट में बसे कैसे रहें कुछ। अश्रद्धा नारी अधर्म की, अधर्म की पत्नी है अश्रद्धा देवी, जो कहे कोई भगवान भगवान नहीं, कोई धर्म फर्म नहीं, मौजा करो। वो खड़ी हो जाती है, तब आदमी कोई भी विचार धार्मिक नहीं करता है। ये अश्रद्धा उसकी पत्नी है अधर्म की। सुत असत्य बलवान, और झूठ इसका बेटा है। ठीक है, इतना प्यारा झूठ बोलेगा कि आपको चक्कर में डाल देगा, आप जान नहीं पाएंगे। विषय वधु आसक्तिपूर्ण, बेटे मुक्ति निदान। विषय वधु, ये क्या कर रहे? वर्णन कुटुंब कह रहे, 8 पुत्र प्रवृत्ति के असत्य वासना थीर, वर्णन करो कुटुंब अब जो जाको सुध तीर। मुक्ति पंथ शरण गए, डारत है भवकूप।
जब भी इंसान मोक्ष की तरफ जाते ये सभी मिलकर खींचते हैं, नहीं जाने देते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं इंद्री द्वार झरोखा नाना तह देवा कर बैठे थाना, इंद्रन सुरन्न प्रीत सुहाई विषय भोग पर प्रीत सदाई, आवत देख विषय बयारी। ये इनका विषयों की तरफ भी इनका ध्यान है। साहब कह रहे हैं, आगे कह रहे गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रबल अविद्या का परिवारा, खल कामादि लोभ अपारा, इन सब ने मिलकर जीव को घेरा। आत्मा इनके शिकंजे में है भाई, बुरा कोई भी नहीं है। ये खड़े होकर के काम कर रहे हैं, जैसे प्रेत है तो वो कहता है मैं फलाना आ गया हूं, ये शरीर में पूरे खेल रहे हैं। असुर घट में बसे कैसे रहे कुशल, साहब करें ऐसे ऐसे राक्षस इस काया में रह रहे हैं और इनसे टक्कर ले नहीं सकता बंदा, ये बहुत ताकतवर और बड़े जालिम है। जिसने टक्कर ली उसको धूल में मिला देते हैं, जिसके अंदर खड़े हुए मिटा के छोड़ते हैं। रावण जैसे ज्ञानी को गर्व ने धूल चढ़ा दी, ब्रह्मा जैसे श्रेष्ठा को क्रोध आया 6 पुत्रों को भस्म कर दिया, श्रृंगी ऋषि आदि पराशर आदि ये एक एक इतने ताकतवर है कि गुलाटियां खिलाकर आदमी को कहीं का नहीं रहने देते हैं। साहेब वाणी में कह रहे हैं अस असुर घट में बसे कैसे रहे कुशल, और पूरी इंद्रियां इनका सहयोग देती हैं, पूरी इनकी सपोर्ट में है। तभी तो कह रहे हैं चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। इनके बीच इन सब मिल जीव ही घेरा, आत्मा को घेरे हुए बिन परिचय ये जम को चेरा। 8 पुत्र कुटुंब यह कहो भिन्न विस्तार, मिल अज्ञान वासना तिनते बहु संतान, जेते लिखन मोह पड़े तेते करो बखान। बोला इतना बड़ा परिवार है, इतनी बड़ी भोज है, जितने भी दोष है ये इनके नाती पनाती दोतरे पोतरे सब हैं। प्रथमे सुत संशय भयो ले विपक्ष बहु भाव, इनके पोतरे संशय आदि आलिस नींद अनर्थपन रस्तम कपट उचाओ। वाह, आलिस ये राक्षस है। कैसा है, कभी कभी आदमी सोया हुआ है, वो सोचता है बड़ी देर हो गई उठ लूं, वो आलिस वाला भूत दबाए हुए हैं, कहे और सो जा और सो जा। कई बार ऐसा होता है लंबा लंबा टाइम आदमी सोता है, उठता ही नहीं है। एक माई आई बोला साहब जी पुत्र जो है सुनता ही रहता है, साहब जी रात को सोता है 10-11 बजे उठता है, फिर साहब जी मुंह धोकर रोटी खाकर फिर सो जाता है, 5 बजे फिर उठता है। साहब जी सुनता ही रहना है। मैं बोला उन्हें थेला एक बार, मैं जान गया कि कौन सा राक्षस इसको दबाया हुआ है। ये आलिस का राक्षस जब ये आकर खोपड़ी पर सवार होगा कहे बस एमें लेट जा, बस एमें सो जा, कुछ नहीं हिलने देगा। इसलिए एक चीज आप देख रहे हैं, मैं कभी भी मुझे आप एक्टिव देख रहे हैं, फुर्तीला ढीला ढाला आलिस पालिस नहीं, ठीक है। उस राक्षस को हावी नहीं होने दो अपने शरीर में। पकड़कर नाम का झाड़ू सब आकर हुजरे ए दिल को, ये नाम के झाड़ू से ये पूरे सवाई हो जाएगी। चश्मे दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। कर्म असंयम ताप त्रय नाना रोग विशाल, इनसे फिर नाना रोग, यंत्र मंत्र नाटक घने और प्रपंच जमजाल और दृष्टंतता व्याकुलता अतिचाल, मुक्ति कामना कृपणता जनमत क्रूर उदास। ये व्याकुलता ये भी राक्षस है, आएगा व्याकुल 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 व्याकुल। एक बार एक गुड़िया मुझे कह रही साहब जी आज मैं उदास उदास हूँ, पता भी नहीं चल रहा है उदासी का, कोई बात भी नहीं हुई है, उदासी उदास हूँ। मैं जान गया व्याकुलता का राक्षस खड़ा हो गया। भजन कर, सकल रोग की औषध नाम, भजन कर, वो भग जाएंगे सभी। जैसे रोशनी करते तो पूरे जीव जंतु चूहे भग जाते हैं, नहीं भग जाते। असत्य वासना के भय पुत्र प्रचंड अनेक, सुता भई पुन जगमती भूली कुल की टेक, पुत्र वासना को बली असत्संग आलिस्य, ले विपक्ष मंत्री तिने करे राख्यो नृपवत्स। सेना बहुत है मोह की वर्ण बने ना कोय, पल में हर विवेक बल रहे ममता रस भोय। महाकुन्यायी अति छली चंचल बली कुटिल, जग पोषक दोपर सुमत करे मोहपत सेव। ये इतना छली इतना बली, हाय मेरा बेटा ये मजे से खाए। मैं बताता हूं, एक उदाहरण देता हूं। एक मेरा नामी अध्यापक है,
उसको हेडमास्टर लगा रहे थे। वो बेचारा बोला साहब जी मैं हेडमास्टर नहीं बनना है। मैं बोला क्यों भाई, उन्नति हो रही है। बोला साहब जी ऐसा है, जो ये बच्चों को गवर्नमेंट पैसा देती है, नाश्ता देती है, बाकी चीज़ देती है, इसको फिर सीढ़ी बनी हुई है घूस खाने की। इसमें प्रधान शामिल हो जाता है, बैंक वाले शामिल हो जाते हैं, बाकी शामिल हो जाते हैं, गुरुजी बड़ी टीम शामिल हो जाती है। और आपने कहा है छल नहीं करना, तो इस टीम को मुझे फिर तृप्त रखना। अब मैं मास्टरी में मज़े में हूँ, कम से कम मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं विचार किया, नन्हे नन्हे बालक लोग हैं जो बाल भगवान कहलाते हैं, उनके मुंह का दाना भी निकाल करके बंदा अपने घर में ले जा रहा है। क्या करने ले जा रहा है, समझ से परे है बात। आदमी के बुद्धि पर कैसे पर्दे पड़ गए हैं कि वो न्याय अन्याय धर्म अधर्म कुछ नहीं समझना है, क्योंकि ये बलवान, ये करप्ट लोग ये शरीर के अंदर उठ करके संग्राम मचाए हुए हैं। और कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवट टल जाएगी।